चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, दूरी और चाल। चलते हैं प्रश्नों पर। यदि कोई बस देखिए प्रश्न है, यदि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से मोतिहारी जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आ जाती है, तो ये जो कुल दूरी तय करती है उसमें उसका औसत चाल क्या है। तो औसत चाल देखिए, यदि इस तरह यदि निश्चित दूरी जाने के बाद वही दूरी दूसरी चाल से आती है तो इसमें कुल जो है औसत चाल जो हो जाता है 2xy बटे x प्लस y, जहाँ ये x है और ये y है। ये इस तरह से बनेगा। तो चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल 2 गुने 60 गुने 40 बटे 60 प्लस 40। अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा। रिजल्ट आएगा, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। 10th क्लास का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन इसके अभी भ्रम में मत रहिएगा। बहुत सारा न्यूज़ चैनल अफवाह फैला रहा है। रिजल्ट आएगा, अभी वेट कीजिए। कम से कम इस महीना का अंत में आएगा, 20-25 के बाद ही आएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। यानी कि इस तरह से यदि कोई निश्चित दूरी तय करती है और उसी दूरी को
दूसरे चाल से वापस आती है तो इस कुल दूरी में उसका औसत चाल जो है वो हो जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई। इस ट्रिक के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की से 3 समान दूरियां तय किए हों तो कुल दूरी में उसका औसत चाल क्या होगा। तो देखिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़े उसमें दो बार निश्चित दूरी को तय किया जाता है और यहाँ पर जो है 3 बार निश्चित दूरी को अलग अलग चाल से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की गति से, मतलब 3 बार जो है मतलब ये निश्चित दूरी को अलग अलग चाल से तय की जाती है 3 बार। तो इस कुल दूरी में जो कुल दूरी तय की जाती है उसमें औसत गति क्या होगा। तो जब हम टाइम एंड वर्क पढ़े थे तो उसके लिए जो सूत्र फार्मूला था, औसत हो जाएगा गति 3L बट्टे L/x, L/y और L/z, जहाँ L बराबर LCM। ठीक है, देखिए यदि तो इसी तरह से बनाएंगे हम 3L। अब देखेंगे L का मतलब LCM, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं 10, 15 और 12। ये 10, 15 और 12 का LCM क्या हो जाएगा 60। 60/x है तो x हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा x। y हो जाएगा ये 15 और z हो जाएगा 12। छः 4 10 5 15, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। 10, 15, 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा, निकालेंगे तो। सभी को गुड मॉर्निंग।
आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट करके बताएं क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है? चलते हैं अगले प्रश्नों पर। एक स्कूटर चालक किसी दूरी को दस घंटों में तय करता है। यदि आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी तो कुल दूरी क्या होगी? अच्छा, ब्लैक बोर्ड स्पष्ट नहीं दिख रहा भाई। तो देखिए, एक स्कूटर चालक किसी दूरी को 10 घंटों में तय करता है। जो दूरी है वो 10 घंटों में तय कर लेता है। यदि आधी दूरी को 21 किलोमीटर और शेष दूरी को 24 किलोमीटर चाल से चला हो तो कुल दूरी क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। जो आधी दूरी है इतना, और मतलब शेष आधा ही बचेगा, मतलब निश्चित दूरी दोनों बार तय करता है। आधी दूरी 21 किलोमीटर और फिर आधी दूरी 24 किलोमीटर की गति से चलता है। तो इसको डायरेक्ट यदि हम निकालना चाहें तो ऐसे निकल जाएगा। गुना टाइम, और नहीं तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीका से भी निकल सकते हैं, बदलाएंगे। तो देखिए, औसत चाल या ऐसे भी निकाल सकते हैं। औसत चाल क्या हो जाएगा? 2 गुने, देखिए पहला चाल है 21 किलोमीटर, दूसरा है 24 किलोमीटर बटे 21 प्लस
24। इतना। अब देखिए इसी में यदि हम दूरी को गुना कर देते हैं, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। ये चाल है, और समय कितना है 10 घंटे। 10 से गुना कर देते हैं, चाल गुना समय। हो जाएगा 8 दूना 16 सत्ते 112 गुना 2 224 किलोमीटर। कुल दूरी यही हो जाएगा, या डायरेक्ट इसमें गुना करेंगे एक ही बात पड़ेगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है भाई। भाई दिख रहा है बोर्ड में? चलते हैं अगले प्रश्नों पर। देखिए अब जो प्रश्न हम बतला रहे हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरा हौसला को बढ़ाएं। और इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल में जा कर के YouTube में सर्च कर सकते हैं मैथ्स एक्सपर्ट OP सर। ये बिल्कुल एक बार सर्च करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और थोड़ा कमेंट भी करें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बतला रहे हैं आप लोगों को। ये 2 तरीक़ों से बतलाते हैं हम। एक बस पटना से आरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वह वापसी में में 1 घंटा अधिक समय ले, तो
पटना से आरा की दूरी क्या है? आज़ाद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बस पटना से आरा 50 किलोमीटर की गति से जाता है और फिर 40 किलोमीटर की गति से वापस आ जाती है, और यदि वापसी में वह एक घंटा अधिक समय ले तो पटना से आरा की दूरी क्या है? इनको हम सबसे पहले बिना ट्रिक का बतला देते हैं, उसके बाद ट्रिक से भी बतला देते हैं। तो विदाउट ट्रिक देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से है। देखिए, मान लेते हैं कि पटना से आरा की दूरी x, ठीक है। तो यदि इस गति से जाता है तो समय कितना लगेगा? 50 किलोमीटर की गति से चले तो समय क्या लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी है x, ये मान लिए हैं, ये दूरी पटना से आरा की दूरी x, तो समय लग जाएगा दूरी बटे चाल 50, ठीक है। और देखिए, दूरी तो वही है। फिर यदि इस गति से वापस आता है तो उसको समय क्या लगेगा? दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखिए, बोला है वापसी में 1 घंटा अधिक समय लेता है, यानी ये जो है समय, ये समय है, दूरी बटे चाल समय है, समय 1 घंटा ये अधिक है इसका, इस चाल से जाने पे 1 घंटा समय अधिक है। यदि हम 1 घंटा को घटा दें तो ये दोनों समय बराबर हो जाएगा, यानी इस चाल से जो समय लगा था इससे ये 1 घंटा अधिक है, तो 1 घंटा हम माइनस कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ये तो हो गया, अब x बटे 50 माइनस x बटे 40, दिख रहा होगा, माइनस x बटे x बराबर 200, यानी कि कुल दूरी जो है वो 200 किलोमीटर है। इस तरह से बना सकते हैं। हमेशा समय, यदि समय दिया हुआ है, कम या बेसी समय दिया हो तो समय को बराबर कीजिए। इस गति से जाएगा तो समय क्या लगेगा? दूरी बटे चाल, दूरी है x मान लिए हैं, दूरी बटे चाल 50 बराबर। दूसरा गति से ये है तो इस चाल से जाएगा तो समय क्या लगेगा? दूरी बटे चाल। इससे बोल रहा है ये जो है 1 घंटा अधिक समय लेता है, 1 घंटा माइनस कर दिए, दोनों समय बराबर हो गया। बाकी इसको हल करते हैं आप लोग। देखिए, इसको ट्रिक से हल करते हैं आप। और इनका ट्रिक हो जाएगा x गुने y बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर, समयों का अंतर। ये ट्रिक से आप बना सकते हैं। x गुना वाई बटे चालों का अंतर गुना समयों का अंतर। तो देखिए, x क्या है 50, y क्या है 40,
चालों का अंतर, तो 50 और 40, इसका अंतर क्या हो जाएगा 10। समय का अंतर, समय क्या अंतर, 1 घंटा अधिक लेता है, अधिक लेता हो या कम लेता हो, अंतर तो एक ही यही हुआ 1 घंटा, इसको 1 से गुना कर देंगे, 200 किलोमीटर। ये हो गया ट्रिक के द्वारा, ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। यदि पढ़ने में मन लग रहा हो, तरीका पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। राइटिंग अच्छा लिखें। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। पाँच किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर प्रमोद अपने स्कूल नियत समय से 7 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। उसके घर तथा स्कूल की दूरी क्या है? तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रायः इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, सेम उसी प्रकार जैसे अभी पिछला वाला बनाए थे। देखिए, सबसे पहले उसके घर तथा स्कूल की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? घर से स्कूल की दूरी। मान लेते हैं कि दूरी x है, तो देखिए इस चाल से यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो समय क्या लगेगा?
यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी और चाल है 5 किलोमीटर, ये समय हो गया। फिर दूसरा देखिए, दूसरा बोला है यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि इस चाल से चलता है तो समय क्या हो जाएगा, x बटे 6, ठीक है। अब दोनों का समय में देखिए क्या होता है, इस चाल से चलता है तो 7 मिनट देर से पहुंचता है, 7 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 7 मिनट इसको लेट होता है। यदि 7 मिनट हम इसको घटा दें तो ये नियत समय पे पहुंचेगा भाई, 7 बटे 60, घंटा बदल दिए इसको, ठीक है। 7 मिनट ये लेट से पहुंचता है, लेट होता है। यदि हम 7 मिनट इसमें कम कर दें तो राइट टाइम होगा, यानी इसीलिए 7 मिनट, यानी 7 मिनट को हम घंटा बदलने के लिए 60 बटे 60 लिख दिए, ये घंटा बन गया। अब देखिए इस चाल से चलता है तो नियत समय से 5 मिनट, देखिए ये 5 मिनट क्या करता है, पहले पहुंच जाता है, ये पहले पहुंच जाता है 5 मिनट। तो यदि हम इसमें 5 मिनट जोड़ दें तो ये राइट टाइम होगा, यानी ये भी राइट टाइम है, ये भी राइट टाइम है, दोनों बराबर हो जाएगा भाई। इसको हल करेंगे, घर से स्कूल की दूरी निकल जाएगा। साफ नहीं दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा, हल कीजिए इसको। भाई मेरा मोबाइल में तो साफ ही दिखाई दे रहा है। देखिए साफ दिखाई देना चाहिए, कुछ कुछ थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, इनको हल कर लीजिए। x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो गया आंसर। अब इनको ट्रिक से बनाएंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए निकालना है उसके घर से स्कूल की दूरी, तो मान लेते हैं उसके घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर। अब देखिए इस चाल से चलता है, इस चाल से चलता है तो इसको समय क्या लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है x और चाल है 5, ठीक है। 7 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब 7 मिनट इसको लेट हो जाता है, 7 मिनट हम माइनस कर देते हैं, राइट टाइम हो जाएगा। 7 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दिए हैं, ये राइट टाइम हो गया। फिर दूसरी तरफ चलते हैं, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको समय क्या लग जाएगा, x बटे 6। 5 मिनट वो पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है तो हम 5 मिनट उसको जोड़ देते हैं, दे देते हैं, और ये राइट टाइम हो जाएगा। यानी इधर भी राइट टाइम, इधर भी राइट टाइम, इसको हल करके निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शंभू कुमार जी 6 किलोमीटर होगा। देखिए इनको ट्रिक से बनाते हैं। देखिए यदि इस तरह का दिया हो, यहाँ पहले पहुँचता है और फिर यहाँ लेट पहुँचता है, यानी पहले और लेट, यदि इस तरह से हो तो जो इसका ट्रिक हो जाएगा दूरी,
जो इससे पहले वाला लिखे थे x गुने y बटे चालों का अंतर, बस यहां पर सिर्फ अंतर करना है समयों का योग। ये समय का योग, वहां अंतर नहीं करना बल्कि समय का योग करना है इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, x 5 y 6, चालों का अंतर 1, चाल है वही ना है 5 6, तो दोनों का 1 हो जाएगा, गुना समयों का योग 7 और प्लस 5। इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे। समय का योग 7 मिनट और 5 मिनट योग, इसको 60 से भाग देना है ताकि ये घंटा में, क्योंकि ये किलोमीटर चाल घंटा में है। छः किलोमीटर इस तरह से बना सकते हैं। वही ना है 5 6, तो दोनों का 1 हो जाएगा, पूरा समयों का 7 और प्लस 5। इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे। समय का योग 7 मिनट और 5 मिनट योग, इसको 7 से भाग देना है ताकि ये घंटा में, क्योंकि ये किलोमीटर 4 घंटा में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव होने के कारण थोड़ा सा क्लास टाइम कम हो रहा है। हम शाम को भी लाइव आते थे, लेकिन समय के कारण शाम को नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि यदि आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, यदि आप लोग सपोर्ट करें तो मैं टाइम और भी कोशिश करूँगा कि टाइम निकालने का। लेकिन यदि जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए मेरा थोड़ा सा टाइम, मेरा भी मन थोड़ा सा हौसला गिर रहा है। सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बने और हम किसी तरह समय निकाल करके आप लोगों के लिए आ सकूं। बिल्कुल सपोर्ट करें। सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट करें, अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है, सपोर्ट नहीं करें। लेकिन लग रहा है तो सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हौसला बढ़ाएं। ठीक है, अगले क्लास को लेकर के इसको कंप्लीट हम कल करते हैं। ठीक है, देखने के लिए, मेरे लाइव क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।